नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस वाले हैं, उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस मुख्यालय में और उन्होंने कुछ इस तरह के खुलासे किए जिसके तार दूर तक जुड़े हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो ये हिंडनबर्ग और ये सब रिपोर्ट चल रहा है, सेबी, माधवी बुच, ये सब जो चल रहा है, ये उन्होंने कहा इस तुलना उन्होंने शतरंज से की। उन्होंने कहा कि जैसे शतरंज खेलता कोई है और उन्होंने कहा कि वो चाहे प्यादा हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे रानी हो, जब तक वो खेलने वाला नहीं चाहेगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और उनका कहना यह है कि ये अब स्पष्ट हो गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट और नए खुलासों से कि इस खेल को कोई और खेल रहा है, चाहे वो माधवी बुच जी हो, चाहे कोई इस तरह के लोग हों, ये सिर्फ प्यादे हैं। तो उनका इशारा किस ओर था, कौन ये खेल रहा है, इसकी तरफ उन्होंने सांकेतिक रूप से कहा। और देश भी जानना चाहेगा कि कौन आखिर ये खेल खेल रहा है जहाँ पे सेबी चेयरपर्सन केवल प्यादे के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। अब उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप ये लगाया है कि सेबी की जो चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच जी हैं, वो सेबी के होल टाइम डायरेक्टर रहते और फिर सेबी की चेयरमैन रहते, दो जगह से सैलरी ले रही थी। वो सेबी से भी सैलरी लेती थी और साथ में वो आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के दूसरे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनसे भी सैलरी लेती थी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया और उसमें उन्होंने तथ्यों के साथ कि सेबी का जो वर्तमान कानून है उसमें इस तरह ये नहीं आप कर सकते हैं, ये वायलेशन है उनके सर्विस रूल्स का। तीसरा उनका ये भी कहना था कि आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इनको क्यों सैलरी देता था, किस काम के लिए देता था? कोई तो काम के एवज में होता है ना, रेम्यूनरेशन। सैलरी तो किसी काम के लिए दी जाती, तो क्यों देता था? चौथा इन्होंने ये कहा कि जो सेबी चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा होता है, जो जिसके चेयरपर्सन, जिसके मुखिया प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जिसका एक ही मेंबर होता है और वो मेंबर होम मिनिस्टर है। मतलब इस केस में ये नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब हैं। तो ये बिल्कुल घरेलू बात जैसी है। अब पहला मुद्दा मैं जहां से शुरू करूं और जहां से आपको इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको समझें। ये कांग्रेस ने ये सारे पेपर दिए हैं, प्रेस में दिए हैं, ये पब्लिक उसमें है, लेकिन मैं समझने के लिए उसमें से एक पेपर जो ब्रेकडाउन ऑफ इनकम है, इनकी इनकम कहाँ कहाँ से कितनी कितनी हुई, वो लगा दे रहा हूँ। वो आप भी देख लीजिए और मैं उसको एक बार आपसे थोड़ा सा उसके साथ समझा दे रहा हूँ कि कैसे कितनी इनकम कहाँ से आई। जो आप ये सामने कागज़ देख रहे हैं, इसमें एक तरफ ईयर लिखा है 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और फिर ये लिखा है कि सैलरी फ्रॉम आईसीआईसीआई। अब वो सैलरी फ्रॉम आईसीआईसीआई का पहला कॉलम है, फिर है इनकम फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सैलरी और इनकम में फ़र्क है, इनकम फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और तीसरा है इनकम फ्रॉम ईएसओपी एक्साइज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ईसॉप मिलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको स्टॉक ऑप्शन वाला मिलता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। और फिर अगला कॉलम है जो टीडीएस ईसॉप पे दिया जाता है, वो आईसीआईसीआई बैंक ने कितना कितना टीडीएस काटा। और जो अंतिम कॉलम है उसमें इनको सेबी से कितनी सैलरी मिली है उसका हवाला है। तो अगर आप पहला कॉलम देखें कि सैलरी फ्रॉम आईसीआईसीआई, वो 2017-18 में इनको आईसीआईसीआई बैंक, अच्छा मैं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ये बता दूं कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। जो हमारी माधवी बुच जी हैं, ये आईसीआईसीआई बैंक में ईडी रही, विभिन्न पदों पे रही, बहुत मार्केटिंग में इधर उधर, फाइनली ईडी भी हुई और फिर ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की ईडी और सीईओ हुई थी। मई 2011 में इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ छोड़ा। उसके बाद ये अगले 6-7 वर्ष तक, मतलब 2017 तक, जब तक ये सेबी की होल टाइम डायरेक्टर नहीं हुई, तब तक ये अलग अलग कंपनी में, इन्होंने सिंगापुर में रह के काम किया, इन्होंने चीन में जाके चीन की एक बैंक के साथ काम किया, चीन में पोस्टिंग भी रही इनकी, इन्होंने अलग अलग कंपनीज में काम किया। अप्रैल 2017 में
ये सेबी द्वारा होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सेबी नियुक्त की गई, जो ये 4 अक्टूबर 2021 तक रही। 2 मार्च को 2022 में इनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया। तो 2000 मार्च 2022 से या अगली मार्च 2025 तक वहां पे चेयरपर्सन के रूप में काम। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये अब आपको कॉलम भी समझना। अब मैं फिर से उस कागज को ले आ रहा हूं। पहला आप देखिए कि 2017-18 में इन्होंने वो 2 करोड़ 6 लाख, फिर वो बढ़ता जा रहा है। 18-19 में 4 करोड़ 71 लाख, 19-20 में 1 करोड़ 21 लाख, फिर 20-21 में 4 करोड़ 64 लाख। कुल इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 12 करोड़ 63 लाख 47 हजार 239, 12 करोड़ 63 लाख 47,239 रुपए यहां से लिए। इनकम फ्रॉम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वो भी साफ है, 7,07,195 पहला 17-18 में, फिर 18-19-20 में एक ही है 2,17,908, ये सेम है 2018-19, 19-20, 20-21। फिर एकदम से ये 4 साल ये माफ कीजिएगा 18-19, 19-20, 20-21 और 22-23 में नहीं, इसको फिर से करना। ये 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 23-24 इन 5 साल में इनको 2,17,908 रुपए, लेकिन बीच में 2022-23 में इनको 4,44,434 रुपए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इनकम हुई है। इनकम फ्रॉम ईसॉप फ्रॉम फॉर एक्सरसाइज फ्रॉम मतलब अपने ईसॉप आपने बेचे होंगे, वो खुलासा है। वो 2 करोड़ 66 लाख 17 लाख करके 2 करोड़ 84 लाख का ये आपको मिला है। और टीडीएस जो आईसीआईसीआई बैंक ने काट के इनको ज़रूर टीडीएस का इंटीमेशन दिया होगा, वो 2 साल में 21-22 और 22-23 में कुल 1 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये है। इनकी जो सैलरी सेबी की अगर आप देख रहे हैं तो 17-18 में 35 लाख, शायद मेरे ख्याल में चूंकि अक्टूबर में ज्वाइन की थी, मार्च तक की सैलरी दिखा रहे हैं वो, फिर 41 लाख, फिर 43 लाख, फिर 40 लाख, फिर 21-22 में 33 लाख, और फिर 22-23 में वो एकदम से क्वांटम जंप हुआ है 78 लाख। चूंकि चेयरपर्सन बनी होंगी तो सैलरी बढ़ी होगी। तो सेबी से कुल पैसा जो इसके डिटेल्स आ रहे हैं, जो सेबी से कुल पैसा इनको आया है वो 3 करोड़ 30 लाख 38 हजार 246 रुपए। और जो आईसीआईसीआई बैंक ने इनको सैलरी, इनकम और अलग अलग रूप से दिया है वो 16 करोड़ 80 लाख 22 हजार 143। मुझे एक बेसिक प्रश्न ही बता दीजिए, जो 2 जगह मान लीजिए 2 मालिकों के यहाँ आप काम कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा पैसा देगा आप उस मालिक के यहाँ ज़्यादा, उसके प्रति आप ज़्यादा वफादार रहेंगे कि जो कम पैसा देगा? मैं तो नौकरी की बात कर रहा हूँ, किसी भी आप जो भी इसमें से नौकरी करता है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसके यहाँ ज़्यादा, उसके प्रति ज़्यादा वफादार रहेंगे, ज़्यादा कमिटेड रहेंगे कि जो व्यक्ति कम पैसा दे रहा है उसके प्रति रहेंगे? मैं सिर्फ आपसे समझने के लिए पूछ रहा हूँ। अब प्रश्न जो है वो माधवी बुद्ध से भी हैं, वो सेबी से भी हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर जी जो इस अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ कैबिनेट है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ कमिटी ऑफ कैबिनेट है, उसके चेयरपर्सन की तरह से मोदी जी से भी हैं। तो पहली बात तो ये बताइए कि जब आप वहाँ से होल टाइम डायरेक्टर बनी, उस समय आपको ये अलग अलग जगह से आपको आईसीआईसीआई बैंक, सिक्योरिटीज, प्रूडेंशियल, तीनों जगह से कुछ ना कुछ इनकम या वो हो रही थी। इसके डिटेल्स कौन बताएगा? क्योंकि माधवी बुद्ध जी को इस समय फैक्ट्स पे बोलना है, उनको ये बताना है कि ये जो इनकम का ब्रेकअप है ये क्या है, और अगर ये जो कांग्रेस का आरोप है उनके अनुसार ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, तो उनको मेरे हिसाब से तुरंत पवन खेड़ा पे और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक एफआईआर करके मुकदमा दायर कर देना चाहिए, जिससे लोगों के मन में ये असमंजस हटे। दूसरी बात यह है कि ये आईसीआईसीआई बैंक ये जवाब दे कि वो ये पे आउट जो इनको कर रही थी, जो इनको पैसा दे रही थी, वो किस कारण दे रही थी। इट वॉज अगेंस्ट सर्विस, वो किस लिए इनको ये पैसा दे रही थी इतने सालों तक, वो किस लिए था, वो आईसीआईसीआई बैंक को भी क्लियर करना है। आईसीआईसीआई बैंक को
ये भी बताना है कि ये जो पैसा देते हैं वो अपने एनुअल रिटर्न, देखिए जो हाई सैलरी वाले एम्प्लॉय होते हैं, हम सब लोग जब भी रहे हैं किसी कॉर्पोरेट में, उसको एनुअल रिटर्न में दर्शाया जाता है, वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो क्या आईसीआईसीआई बैंक ने इसको अपने पब्लिक डोमेन में आया था, ये भी एक समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्होंने अपने रिटर्न में आईसीआईसीआई बैंक ने डाला कि नहीं डाला, ये आईसीआईसीआई बैंक बताएगा। फिर दूसरा एक ये भी है कि ये आईसीआईसीआई बैंक ने उनको किस काम के लिए सैलरी दी, फ्री में दी कि मेरा मन करता है मैं किसी को ऐसे ही सैलरी दूंगा, या उस काम के बदले, या उस ये जो सैलरी के बदले में क्या कंसिडरेशन था, वो क्या वो काम कर रहे थे जिसके लिए सैलरी दी गई। क्योंकि वही है जो सेबी का ये एलओडीआर बोला जाता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अपनी ये सेबी का रिक्वायरमेंट है, क्या आईसीआईसीआई ने इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में डाला था। और दूसरा ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक ये भी प्रश्न है कि अपने जो उनके ईसॉप के रूल्स और हैं और जो बेनिफिट देने का हैं, उसमें करंट सेबी चेयरपर्सन के लिए इसको बाईपास किया था। तो क्या जो कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न पूछ रही है, क्या इसके पीछे कोई कुड प्रो क्यू है, मतलब किसी लेन देन की महक आ रही है, ये भी साफ करना ज़रूरी है। अब एक बात यह है जो ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आईसीआईसीआई बैंक ने, जब वो कई बार उसके ट्रायल हुए हैं जिसके मतलब सेबी के बीच उनकी कार्रवाई हो रही है, जिसको माधवी बुज्जी देख रही थी, तो क्या कभी आपने डिस्क्लोजर किया कि साहब हमारे तो आप एम्प्लॉय हैं और हमने इस तरह से आपको सैलरी देना, तो ये डिस्क्लोजर क्या है, सेबी की तरफ, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी आया। अब एक बात ये उठती है कि जो सेबी है, सेबी ने ये क्या इस तरह के खुलासे, इस तरह की बात किया है, क्या इस बात को सेबी छुपा रही है कि इस बात को सेबी को माधवी बुश ने ही नहीं बताया? दोनों में फर्क है और ये जानना जरूरी है कि इसको सेबी ने मतलब सेबी को पता नहीं था इसलिए वो नहीं कर रही है कि सेबी से छुपाया गया। दोनों चीज़ों का ये कोई भी ये चीज़ इसको जानना चाहेगा। फिर एक बड़ा वो है जिसको कोई भी जानना चाहेगा कि भाई सेबी के वो उन्होंने सेक्शन के साथ दिया है, सेबी के कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो बोर्ड मेंबर्स का है, उनका एक कोड बना हुआ है, उसके अनुसार ये गलत हुआ है तो सेबी का उस पर भी जवाबदेही, सेक्शन 5 है वो। और सेक्शन 54 ऑफ सेबी एम्प्लॉयज सर्विस रेगुलेशंस है, एक एम्प्लॉय का है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। एम्प्लॉय के सेक्शन 54 के हिसाब से जो सेबी है वो होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ वायलेशन, इस पे सेबी का क्या जवाब है ये भी जानना ज़रूरी होगा। दूसरा ये भी है कि जब उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से जो उनको पैसा आया है, जो इनकम जिसको वो दिखा रही हैं, वो भी वही सेक्शन 54 ऑफ सेबी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन के अनुसार उसका वायलेशन है, और फिर वही एज बोर्ड मेंबर भी इसका वायलेशन है। वो अलग अलग क्लॉजेज उसमें वो दे रहे हैं। अब माधवी बुज्जी ने क्या डिक्लेयर किया, सबसे पते की बात यह है, मेरे ख्याल में दो स्टेटमेंट की ज़रूरत है। एक सेबी को ये कहना है कि माधवी बुज्जी ने ये चीज़ें डिक्लेयर की हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डिक्लेयर किया, ये बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये बोलना पड़ेगा। और माधवी बुज्जी को ये बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ें डिक्लेयर की हैं, तो ये पता तो लगेगा कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया था ये या नहीं डिक्लेयर किया था। क्योंकि सेबी ज्वाइन करने से, अच्छा एक ये भी एक चीज़ है जो आईसीआईसीआई बैंक को बतानी होगी, सेबी ज्वाइन करने से जस्ट पहले जब वो आईसीआईसीआई बैंक से पैसा आ रहा था, तो उसके जस्ट पहले उनकी इनकम आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई मतलब सारे आईसीआईसीआई के उससे 1,12,00,000 रुपया कुल थी। 1,12,00,000 उनको सेबी ज्वाइन करने से पहले मिलती है, और वो जैसे ही सेबी ज्वाइन कर लेती हैं उनका मतलब कई गुना बढ़ जाती है वो आईसीआईसीआई, जबकि वो सेबी में टेक्निकली तो शायद वो नौकरी नहीं कर रही हैं, लेकिन जो 1,12,00,000 था 1 साल पहले ज्वाइन करने से जस्ट पहले, वो ज्वाइन करते ही वो फिर कई क्वांटम जंप उसमें होने लगता है, और वो सेबी से धुआंधार पैसा उनके पास आईसीआईसीआई बैंक से सेबी चेयरमैन के पास आने लगता है। और अंतिम बात यह है, और ये जो एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, जिसमें केपी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर और एक ही मेंबर होम मिनिस्टर साहब होते हैं, उससे भी ज़रा ये प्रश्न है कि साहब ज़रा ये भी बताइए कि आपको
क्या ये बताया नहीं गया, आपसे ये गलती हुई, आपसे ये छुपाया गया, या आप भी जानते थे कि वो इस तरह से यहाँ काम कर रही हैं, ये उनका वो है? क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, तभी निष्पक्षता बनी रहेगी। अंतिम बात मैं कह दूं कि ये कोई भी कुछ कहे, आज मैं जब ये कर रहा हूं तब तक हो सकता है कि आप जब तक इसको सुने तब तक बीजेपी की तरफ से भी बहुत इस तरह का आने लगे कि नहीं ये बहुत वो है और बिल्कुल गलत है और देश के साथ खिलवाड़ है इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये भी फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि वो को कहें कुछ भी। आज हमारी अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट देखिए गिरी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट कर दिया इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि में इससे बुरा असर पड़ता है, इंडिया की जो रेटिंग है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जो आपका रेगुलेटर है, जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है, अगर उसी के चेयरपर्सन के ऊपर इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और जिसको आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो देश की इस समय रेटिंग की बात है, देश की अपनी प्रतिष्ठा की बात है। और इसका एक ही इलाज है, नथिंग लेस देन दैट, जो मिनिमम है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं उनको जेल में डाल दीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। माधवीपुरी बुद्ध जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा या छुट्टी पे चले जाना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आए, जांच करा लीजिए, कोई मुश्किल जांच नहीं, ये तो 2 दिन की जांच है कि ये एंट्रीज हैं, ये आई थी, ये किस लिए एंट्रीज आई थी, ये पैसा आया था कि नहीं आया था, इनकम टैक्स रिटर्न भी देख लीजिए मंगा के। ये 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा का नहीं है, किसी भी के सामने ये जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।